हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे। आज हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव पढ़ेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कैसे उदंड और घमंडी आदमी नहीं है। क्या है सेंटेंस? आप कैसे उदंड और घमंडी आदमी नहीं है। सबसे पहले हमें टेंस पता करना है कि कौन सा टेंस है। देखिए इसके अंत में है, इसे ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में, और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में EJMR का प्रयोग होगा। इसके बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना है। उसके लिए हमें सेंटेंस को रीड करना पड़ेगा। सेंटेंस क्या है? आप कैसे उदंड और घमंडी आदमी नहीं है। देखिए यहाँ पे WH वर्ड्स भी है और इसमें नहीं भी है। इससे ये पता चलता है कि ये WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले हमें इसका स्ट्रक्चर याद आ जाना चाहिए, इसका रूल्स याद आ जाना चाहिए। इसका रूल्स होता क्या है? तो WH वर्ड्स प्लस EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस कंप्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो चलिए इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले हमें WH वर्ड्स को लिखना है। इसमें WH वर्ड्स क्या है? कैसे, तो लिखेंगे हाउ। WH वर्ड्स के बाद होता है EJMR। अब अपने से तो हैं का ईज और आर लिख नहीं सकते हैं, इसके लिए हमें सब्जेक्ट पता करना होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? आप है। एक व्यक्ति है जिनको हम आप बोल रहे हैं, मतलब व्यक्ति एक ही है जिनको हम आप बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ये क्या हुआ? सिंगुलर हुआ। लेकिन आपका होता है यू, आप हो या आप लोग हो, यू होता है और यू के साथ आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आर। उसके बाद सब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर कॉम्प्लीमेंट। जब भी कॉम्प्लीमेंट आए हमें रुक करके एक बार सेंटेंस को रीड करना है और पता करना है कि कॉम्प्लीमेंट है क्या। इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है? उदंड और घमंडी आदमी, ये कॉम्प्लीमेंट है। और इस कॉम्प्लीमेंट में जो आदमी है ये नाउन है। जब नाउन है तो ये नाउन सिंगुलर होगा, नहीं तो प्लूरल होगा। जब सिंगुलर होगा तो इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे और प्लूरल होगा तो इस नाउन को प्लूरल बनाएंगे। तो चलिए पता करते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो नाउन है, कॉम्प्लीमेंट में जो नाउन आया है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो इसके लिए हमें सब्जेक्ट पता करना होगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही बताएगा कि यह नाउन जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी प्लूरल होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आप है। एक व्यक्ति है जिनको हम आप बोल रहे हैं, मतलब व्यक्ति एक ही है। तो ये सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यहाँ पे आदमी भी क्या होगा? सिंगुलर होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के लिए होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा। ये नाउन सिंगुलर होगा तो इसे ये पता चल गया कि इसके पहले एन का प्रयोग करना होगा। देखिए हिंदी में कहीं भी एक नहीं लिखा हुआ है, तो हिंदी में आप एक लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, सेंटेंस गलत नहीं होता है। लेकिन वहीं आप इसका अगर इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं और सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है और उसके पहले एन का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पे इससे तो ये पता चला कि नाउन है तो यहाँ पे ए या एन का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे ए होगा कि एन होगा ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमें कॉम्प्लीमेंट का जो पहला शब्द होता है उसको पता करना है कि सेंटेंस में जो कॉम्प्लीमेंट है उसका पहला शब्द क्या है। देखिए इस कॉम्प्लीमेंट में जो इस कॉम्प्लीमेंट का पहला शब्द क्या है? उदंड है। उदंड का इंग्लिश क्या होता है? एरोगेंट। एरोगेंट जो है ये ववेल साउंड से शुरू हो रहा है ए से, और हम जानते हैं कि ववेल साउंड के पहले एन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एन
एरोगेंट, फिर और है तो एंड, उसके बाद घमंडी है तो प्राउड, आदमी है तो मैन, उसके बाद नोट ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। आप लोग क्यों ईमानदार और मेहनती किसान नहीं है? आप लोग क्यों ईमानदार और मेहनती किसान नहीं है? तो हमें सबसे पहले टेंस पता करना होगा। टेंस क्या है? देखिए इसके अंत में है लिखा हुआ, इससे ये पता चला कि ये प्रेजेंट टेंस में है और मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग होगा। उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करने के लिए सेंटेंस को एक बार रीड करना होता है। चलिए रीड करते हैं। आप लोग क्यों ईमानदार और मेहनती किसान नहीं है। इस सेंटेंस में WH वर्ड्स क्यों है और निगेटिव वर्ड नहीं है। इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है WS टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में है। तो जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमारे सामने आ जाना चाहिए और हमें उसी रूल्स के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। तो चलिए इसका रूल्स क्या होता है। WH वर्ड्स प्लस EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना होता है। WH वर्ड्स क्या है? क्यों, तो क्यों का होता है वाई। उसके बाद हमें इज एम आर का प्रयोग करना है। तो है तो ना अपने मन से ना हम इज लिख सकते हैं और ना ही आर लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट इसका क्या है? आप लोग है। आप लोग का क्या होता है? यू। यू के साथ किसका प्रयोग होता है? आर। तो यहाँ पे लिखेंगे आर, वाई आर। उसके बाद होता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यू है। सब्जेक्ट के बाद नोट, फिर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जैसे है आपको रुकना है और फिर एक बार सेंटेंस को रीड करना है और पता करना है कि कॉम्प्लीमेंट है क्या। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है? ईमानदार और मेहनती किसान। इस कॉम्प्लीमेंट में नाउन क्या है? किसान है। अब ये नाउन है तो सिंगुलर होगा नहीं तो प्लूरल होगा। तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये सब्जेक्ट बताएगा कि ये जो नाउन है सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट क्या है इसका। सब्जेक्ट है आप लोग। देखिए कुछ एक से अधिक लोग हैं जिनको हम आप लोग बोल रहे हैं। तो ये एक से अधिक हुए तो ये प्लूरल हो गए, मतलब कि ये सब्जेक्ट जो है प्लूरल है। जब ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके लिए जो भी कॉम्प्लीमेंट आया है उस कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा, यानी कि किसान भी यहाँ पे प्लूरल होगा। जब नाउन प्लूरल होता है तो हम जानते हैं कि उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, उस नाउन को प्लूरल बनाया जाता है। तो चलिए जैसे कॉम्प्लीमेंट हो उसको अरेंज करते हैं, फिर इस नाउन को प्लूरल बनाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या है? ईमानदार है तो ऑनेस्ट, और है तो एंड, फिर मेहनती है तो लेबोरियस, फिर किसान है तो फार्मर्स। इस नाउन को प्लूरल बना देंगे। फिर नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से ये WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को बनाना है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। आज प्रेजेंट टेंस में यूज ऑफ EJMR जो हम पढ़ रहे थे आज ये समाप्त हुआ। इसका हम लोगों ने 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंस को पढ़ा है और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसको समझा है। तो फिर हम अगले लेक्चर में पास्ट टेंस शुरू करेंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।